आ जाओ। चल बेटा, जहां तक अपन ने पढ़ लिया था उसके आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन। चलो ध्यान से देखो, जब हम लोगों ने बेटा ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हुआ था, तो मैंने आपको तीन तीन इवेंट के नाम बताए थे। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट, और एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अपन ने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट तो पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। याद करो, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में अपन ने पढ़ा था गैमेटोजेंसिस, याद आ रहा है? तो जो गैमेटोजेंसिस हुआ था मेल और फीमेल में, ये क्या थी अपनी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब जो चलेगी वो कौन सी इवेंट चलेगी? फर्टिलाइजेशन इवेंट। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट चलेगी वो कौन सी इवेंट चलेगी अपनी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो आ जाओ, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हैं। देखो, जब फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, जब मेल और फीमेल के बीच में पॉपुलेशन होता है या फिर क्वाइटस होता है, उसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसी को अपन क्या नाम देते हैं? फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के लिए क्या है बेटा? मेल और फीमेल का मिलना बहुत जरूरी है पहले। विदाउट दोनों के मिले, विदाउट दोनों के सेक्सुअल इंटरकोर्स के बिना फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। और जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे बेटा, तो जो हमारी प्रोसेस होगी उसी को क्या नाम देंगे? कॉपुलेशन नाम देंगे, उसी को सेक्सुअल इंटरकोर्स नाम देते हैं। अब देखो, जब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, तो जब कॉपुलेशन होता है बेटा, तो मेल में पेनिस से क्या रिलीज होता है बेटा? सीमेन रिलीज होता है। मेल में पेनिस से क्या रिलीज होगा? सीमेन रिलीज होगा। और ये जो सीमेन है बेटा, जब फीमेल वेजाइना में रिलीज होती है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं? इंसेमिनेशन नाम देते हैं, राइट? तो इंसेमिनेशन होगा तो सबसे पहले एक चीज बताओ, सीमेन कहां पहुंचेगी बेटा? वेजाइना में पहुंचेगी। सबसे पहले कहां पहुंचेगी? वेजाइना में पहुंचेगी। वेजाइना में पहुंचने के बाद फिर कहां पहुंचेगी बेटा? यूट्रस में पहुंचेगी। और यूट्रस में पहुंचने के बाद फैलोपियन ट्यूब के किस रीजन पे पहुंचेगी? एम्पुलरी रीजन पे पहुंचेगी। याद आ रहा है? एम्पुलरी रीजन मैंने बताया था, जहां पे क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन होते हैं, जहां पे मेल और फीमेल गैमेट दोनों मिलते हैं, उसी को अपन क्या नाम देते हैं? एम्पोलरी रीजन नाम देते हैं। अब यहां पे ये तो मेल की कहानी हो गई, लेकिन जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो पेनिस से उस समय सीमेन रिलीज होता है, उसी समय फीमेल की ओवरी से क्या रिलीज होगा बेटा? ओवम रिलीज होगा। ये लो, ओवरी से क्या रिलीज होगी बेटा? ओवम रिलीज होगी। और ये ओवम सबसे पहले कहां पहुंचेगी? एम्पुलरी रीजन पे। याद करो, इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था? फेम्ब्री। तो फेम्ब्री इसको कलेक्ट करेगी, और कलेक्ट करके कहां पहुंचाएगी बेटा? एम्पुलरी रीजन में पहुंचाएगी। और जब एम्पुलरी रीजन में ये पूरी की पूरी हमारी सीमेन और ओवरी से निकली ओवम दोनों साथ साथ यहां पे पहुंचते हैं एम्पुलरी रीजन पे, तब यहां पे जो प्रोसेस चलती है उसी को क्या नाम देते हैं? फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं। अब यहां पे जब फर्टिलाइजेशन की बात करोगे तो डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन नहीं होता बेटा कभी। दोनों क्या होते हैं बेटा? सबसे पहले दोनों के दोनों मेल और फीमेल गैमीट पास पास आते हैं। डायरेक्ट कांड थोड़ी ना होता, पहले मुलाकात होती है, राइट? और जब मुलाकात होती है, इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं? सिनगैमी नाम देते हैं। सिनगैमी का मतलब क्या होता है बेटा? यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। दोनों के दोनों पास पास आ गए हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ पास पास आए हैं। लेकिन पास पास आएंगे, कुछ समय के बाद एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे, राइट? और एक जब दूसरे में एक दूसरे में घुलने मिलने लगे, तो इसी प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोगैमी नाम देते हैं। कमबख्तों को क्या नाम देते हैं? प्लाज्मोगैमी नाम देते हैं। अब प्लाज्मोगैमी हो गई, मुबारक हो, प्लाज्मोगैमी हो गई, एक दूसरे के अंदर घुले मिले थे और अच्छे से घुले मिलेंगे, अब दो नहीं एक हो जाना चाहेंगे हमेशा हमेशा के लिए, राइट? उसके बाद जो प्रोसेस चलती है उसी को अपन क्या नाम देते हैं? कैरियोगैमी नाम देते हैं, राइट? अब आ जाओ, जब अपन ने फंजाई पढ़ा होगा तो ऐसी कुछ कहानी आई होगी, पढ़े थे? अब देखो, सबसे पहले अपन नाम देते हैं बेटा सिनगैमी, यानी यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। यानी कि फीमेल गैमिट आके कहां रुकी रहेगी बेटा? एम्पुलरी रीजन पे। और इसी के पास चल के कौन आएगा? मेल गैमिट आएगा। याद रखना, फीमेल गैमिट कैसी होती है बेटा?
मोटाइल या नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल होते हैं। मेल गैमिट मोटाइल होता है। जनरेशन कोई भी हो, लड़का ही पीछे पीछे लड़की के जाएगा, लड़की कभी नहीं आती। क्लियर? ये लो बेटा, ये फीमेल गैमिट हो गई, इसके कांटेक्ट में कौन आएगा? अपना मेल गैमिट आएगा। और जब एक दूसरे के पास पास आएंगे, इस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं? सिनगैमी नाम देते हैं, यानी यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। फिर उसके बाद प्लाज्मोगैमी। अब प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दोनों जब पास पास आ गए, तो पास पास आने के बाद इनका क्या होगा बेटा? साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा। याद करो, मैंने बताया था स्पर्म और ओवम एक दूसरे के पास आते हैं, तो जब यहां पे ओवम बनती है बेटा, तो ओवम में मैंने बताया था दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। कुछ याद आ रहा है बेटा? इसको नाम थे डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक स्टेज, एक सेल के पास कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेटा? दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्योंकि अभी साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है। और उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियस जब फ्यूज होगी बेटा, तो कैरियोगैमी स्टेज आएगी। और कैरियोगैमी का मतलब क्या बनेगा बेटा? अपना डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। तो जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, उसके वजह से क्या बनेगा? डिप्लॉयड जाइगोट। ये जो पूरी की प्रोसेस चली बेटा, सिनगैमी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, इसी को अपन क्या नाम देते हैं? फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो? फर्टिलाइजेशन नाम देते हैं। अब देखो फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, इसके बारे में अपन समझते हैं। देखो, ये अपन ने बनाया बेटा फीमेल गैमिट, जिसको अपन नाम देते हैं सेकेंडरी oocyte। अब याद करो, सेकेंडरी oocyte में मैंने बताया था कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। ऊपर की तरफ ये कौन सी लेयर होती है बेटा? जोना पेलुसिडा की लेयर होती है। उसके अंदर ये वाली जो लेयर है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा? प्रीविटलाइन मेम्ब्रेन होती है। और इस प्रीविटलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के ऊपर हमारी बेटा यहाँ पे क्यूबॉइडल इपिथेलियम प्रेजेंट होती है, जिसको कौन सी सेल नाम देते हो आप? कोरोना रेडिएटा नाम देते हैं। राइट? ये क्यूब लाइक जो सेल होती है, जिसको अपन क्यूबॉइडल इपिथेलियम नाम देते हैं, ये कौन सी सेल होती है? इसको अपन नाम देते हैं कोरोना रेडिएटा। तो जब फीमेल में ओवुलेशन होती है, तो ओवुलेशन के वजह से जो हमारी सेकेंडरी oocyte आती है, उस सेकेंडरी oocyte में क्या क्या प्रेजेंट होगी? एक तो जोना पेलुसिडा की लेयर, उसके ऊपर कोरोना रेडिएटा, और अंदर की तरफ कौन सी मेम्ब्रेन होगी? प्रीविटलाइन मेम्ब्रेन होती। क्लियर? अब होगा क्या बेटा? जब स्पर्म की अपन बात करते हैं ना, तो इस स्पर्म के कांटेक्ट में कोई एक नहीं आता है, सिर्फ एक ओवम के कांटेक्ट में ढेर सारे स्पर्म आते हैं। राइट? एक नहीं आएंगे बेटा, बल्क में यहां पे स्पर्म आते हैं, लेकिन काम तो किसी एक का ही होना है। राइट? एक महिला के कांटेक्ट में कई सारे पुरुष आएंगे बेटा, लेकिन होना उसी का फायदा है जो ज्यादा स्मार्ट लगेगा, जिसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी। क्लियर है? या तो जो ज्यादा डोमिनेंट होगा भाई, जिसके पास ज्यादा पैसा वैसा होगा, जिसके पास अच्छी बाइक होगी, है ना, उसी का काम होना है। हैं? हमारा तो वैसे भी कहीं भला नहीं होता रे, है ना, हमारा तो वैसे ही कहीं भला नहीं होने वाला है। देखो, हमारे जब शादी वाले भी आते हैं ना, कहते लड़का दिखाओ। जब लड़का दिखा देते हैं, कहते हैं काम करो, लड़का दिखाने से पहले इसका मुंह धुलवाओ। हमारा कुछ नहीं होना, तुम परेशान ना हो। ठीक है? तुम्हारे क्या 3-3 बच्चे जब मोहल्ले में घूमने लगेंगे, तब भी हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। सर कुछ हुआ? किसी ने घास ही नहीं डाला, है ना, कुछ नहीं होने वाला, तुम टेंशन न लो। हमारा है कुछ भी भाई, सलमान खान को कम से कम घास लोग डालते भी हैं। मैं तो वो अपना है ना, चक्की पांडे, है ना, मेरा है वो, इसी की तरह जिंदगी, कोई पूछने वाला नहीं है, बस जिंदगी जीते रहो। है ना, राजपाल यादव जानते हो? कोई इज्जत नहीं उसकी, बस वही वही लाइफ मेरी भी है। अरे उसके पास तो कम से कम पैसा है रे, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरे को कौन घास डालेगा? है? हमारे जैसे गरीब बनना है? कम वक्तों, आओ इधर सुनो। देखो, हमने बताया आपको, ये अपनी सेकेंडरी oocyte, और इसके ये जितने लोग संपर्क में आए हैं, सब छिछोरे लोग हैं, लाइक स्पर्म। राइट? अब यहां पे स्पर्म सारे के सारे तो आ गए, लेकिन सारे के सारे स्पर्म
इस लेयर को क्रॉस कर जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारी एनसीईआरटी इसके लिए लिखती भी है बेटा कि स्पर्म किसके कांटेक्ट में आएंगे, ओवम के कांटेक्ट में आएंगे। ये लो स्पर्म कांटेक्ट में आएंगे बेटा, किसके, ओवम के कांटेक्ट में आएंगे। और जैसे ही ओवम के कांटेक्ट में आते हैं बेटा, सबसे पहले ये स्पर्म किसके कांटेक्ट में पहुंचते हैं, जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में। किसके कांटेक्ट में पहुंचेंगे, जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में। और जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में पहुंचते ही बेटा ये क्या करते हैं, जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन को इंड्यूस करते हैं चेंज करने के लिए, कि अब जितना जल्दी हो सके तुम चेंज कर लो, कुछ होना जाना सबका नहीं है, सिर्फ मैं ही अंदर आऊंगा। तो जैसे ही बेटा ये स्पर्म इसके कांटेक्ट में आती है, तो याद करो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्पर्म होता है इसके हेड पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया था, एक्रोसोम नाम दिया था। और मैंने बताया था जो एक्रोसोम होता है इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होती है जिसको नाम था स्पर्म लाइसिन एंजाइम, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्पर्म बेटा कांटेक्ट में आएगा जोना पेलुसिडा के, यहां कांटेक्ट में आते ही तुरंत की तुरंत जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन चेंज हो जाएगी। और अगर मेम्ब्रेन चेंज हो गई तो ये क्लियर हो गया, एक स्पर्म सिर्फ और सिर्फ एक ओवम को फर्टिलाइज कर पाएगा, इससे ज्यादा ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। और जैसे ही एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे बेटा, ये जोना पेलुसिडा की मेम्ब्रेन चेंज, अब यही स्पर्म सिर्फ कहां जा पाएगा, अंदर की तरफ इंटर करेगा, इसके अलावा कोई स्पर्म इंटर नहीं कर पाएंगे। अब यहां तक पहुंच गया तो क्या फर्टिलाइजेशन हो गई, बोलो यार, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। और जैसे इस कांटेक्ट में आएगा बेटा, तुरंत ये इंड्यूस करेगा किसको, मियोसिस सेकेंड डिवीजन को। किसको इंड्यूस करेगा बेटा, मियोसिस सेकेंड डिवीजन को इंड्यूस करेगा। और मियोसिस सेकेंड डिवीजन को अगर इंड्यूस किया गया, इसके वजह से क्या बनेगी बेटा, एक बनेगी अपनी हैप्लॉयड ओवम, जिसको क्या नाम दिए थे, ऊटिड नाम दिए थे। और एक क्या बनेगी, अपनी सेकेंड पोलर बॉडी, क्योंकि क्या हो जाएगी बेटा, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी। और मियोसिस सेकेंड बनते ही ओवम बनेगी, और यही फर्टिलाइज्ड ओवम, इसको क्या नाम देंगे बेटा, प्लाज्मोगैमी स्टेज नाम देंगे। क्लियर हुआ। अब सुनो, ये तो हुआ फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो इसके वजह से हो सकता है बेटा ये रही अपनी फीमेल गैमिट, और ये क्या रहा अपना मेल गैमिट, राइट। और मैंने ये बताया भी था, अगर हमारी फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज किया तो क्या पैदा होगी बेटा, डॉटर आएगी। और अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम मेल के वाई के साथ फर्टिलाइज हुआ तो क्या आएगा, अपना सन आएगा। ये सन आएगा या डॉटर, ये कौन डिसाइड करेगा, फादर डिसाइड करते हैं बेटा, कभी भी मदर क्रोमोसोम से डिसाइड नहीं होता है। क्योंकि मदर कैसी होती है बेटा, होमोगैमेटिक होती है, और फादर कैसे होते हैं, हेट्रोगैमेटिक होते हैं। क्लियर। तो एक चीज बताओ, सन आएगी या डॉटर आएगी, इसके आने के परसेंटेज के चांसेस कितना होते हैं बेटा, 50-50% का चांस होता है। 50% चांस है कि डॉटर आएगी और 50% चांस है कि सन आएगा। क्लियर। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कोई एक मैरिड कपल है, हम चाहते हैं उसके 4 औलाद पैदा हो और चारों के चारों सन पैदा हो, इसके आने की प्रोबेबिलिटी कितना है। हमने कहा एक कपल के 4 बच्चे पैदा हुए और चारों के चारों सन होने चाहिए, कितना परसेंट का चांसेस है, ये लो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, 1/2, 1/4, 1/16, 1/32, 1/। सर ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, आप टेंशन ना लो। कितने आने के चांसेस हैं, कितने लोग इसके साथ हैं, कोई नहीं। कितने लोग इसके साथ हैं, कोई नहीं। कितने लोग इसके साथ हैं, ठीक है कोई बात नहीं। जितने लोग इसके साथ थे रीजन के साथ खड़े हो जाए तो ठीक है, मैं मान लेता हूं आपके सामने आंसर लिखा हुआ था। रीजन बताओ 1/16, मैंने तो बोला 50-50% आने के चांसेस है ना, ये 1/16 कैसे हो गया, 1/2 होना चाहिए था ना। तुमने जो बोल तो दिया खड़ाक से सर 1/16, क्योंकि वो लिखा हुआ था और ये अपने नीट का पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए उसमें लिखा हुआ तुमको मिल गया। रीजन बताओ
क्योंकि आज उसने 1/16 लिख रखा है, कोई बात नहीं, चलो मैं क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूं। ये लो, अब आ जाओ। मैंने कहा एक कपल के 5 बच्चे पैदा होंगे। कितने? 5 औलादे होंगी, और पांचों के पांचों कैसे होने चाहिए? सन होने चाहिए। शर्त ये है, एक कपल है वो चाहता है हम 5 बच्चे पैदा करें और पांचों के पांचों सन होने चाहिए। अब चलो ऑप्शन बताओ। ये लो, 1/2, 1/16, 1/32, 1/64। अब बोलो, अब बोलो बेटा, है 1/32? कौन सा कैलकुलेशन है ये? तो चांस फैक्टर वही तो पूछ रहे, कितने आने के चांसेस होंगे? अरे ये तो यहां लिखा हुआ है भाई, 50-50% चांस है, यानी 1/2 के चांसेस है आने के। क्लियर? तो अगर किसी कपल के 5 बच्चे हुए और पांचों सन हो, क्वेश्चन है आपसे, तो कितने प्रोबेबिलिटी है कि पांचों सन होंगे? बोलो, वो कहां गई तुम्हारी बुआ? बहुत भुक्कड़ है वो, सच में। मतलब पूरे कोलकाता को अकेले खा के खत्म कर दी है? बोलो रे, अब हो गया? कितने लोग आंसर दे सकते हैं? हाथ उठाओ। एक बच्चा पीछे से हाथ उठा रहा है। हाँ बोल बेटा। कैसे? हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, है ना? कि सर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, है ना? चाहे सन की बात करो या डॉटर की बात करो, अगर एक बच्चे के लिए 1/2 की प्रोबेबिलिटी है, तो 5 बार मल्टीप्लाई करते चले जाओ ना यार, 5 बच्चे के लिए पूछा जा रहा है तो। यार 5 बच्चे कह रहा है ना, एक बच्चे आने के चांसेस कितने हैं? 1/2 की प्रोबेबिलिटी। ये लो मल्टीप्लाई करते चले जाओ 1/2 का, जो आ जाए। ये लो 5 बच्चे हो गए, 4 1 5 बच्चे, कितनी प्रोबेबिलिटी है आने की? 1/32 की प्रोबेबिलिटी है। इतनी प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे आ सकते हैं पांचों। क्लियर? आ जाओ, चलो आगे की कहानी चलते हैं बेटा। फर्टिलाइजेशन पूरा अपना फिनिश होता है, कुछ समझ में आया? आ जाओ। फर्टिलाइजेशन के बाद नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा क्लीवेज। चलो क्लीवेज क्या होता है, आ जाओ इसके बारे में समझते हैं बेटा। ये लो, मियोटिक डिवीजन occurs in zygote called cleavage division to form 2 4 8 16 cell stage called ब्लास्टोमियर। आ जाओ, ये लाइन जो लिखी गई है इसका मतलब समझते हैं बेटा। क्लीवेज क्या होता है, आ जाओ क्लीवेज को डिफाइन करते हैं। देखो अपना सबसे पहले हमने बताया कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बनेगा बेटा? अपना डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, यही तो बनती है ना। ये लो, ये हमने कहा कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या बनेगा बेटा? अपना डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। हाँ है क्या? अरे यार, ये लो, अब ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा? अपनी डिप्लॉयड जाइगोट है। क्लियर है बात? इसको हमने क्या लिया? डिप्लॉयड जाइगोट लिया। अब ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है बेटा, इस डिप्लॉयड जाइगोट में होना क्या है, आ जाओ समझते हैं। देखो जब ये जाइगोट बनता है
तो ये जाइगोट पूरा का पूरा कहां बन जाता है, अपना एम्पुला पे। और एम्पुला पे जाइगोट बनने के बाद धीरे धीरे ये किधर की तरफ मूव करेंगे, हमारे इस्थमस पे मूव करेंगे। और जब ये इस्थमस पे मूव करना शुरू करता है बेटा, तो इसमें क्या होता है अपना, इसके अंदर धीरे धीरे क्या होता है, सेल डिवीजन होता है बेटा। और जो सेल डिवीजन होता है, इसी सेल डिवीजन को अपन क्या नाम देते हैं, क्लीवेज नाम देते हैं। क्या होता है क्लीवेज, इसके बारे में अब तुम डिटेल में समझोगे बेटा। सुनो, सबसे पहले अपना डिप्लॉयड जाइगोट है। अब ये डिप्लॉयड जाइगोट जैसे ही बनेगा, इसके अंदर जो सेल डिवीजन होगी बेटा, देखो एक होती है सेल डिवीजन, आपने पढ़ा है कि जब सेल डिवीजन होता है सर, तो सेल डिवीजन के टाइम पे सेल का नंबर भी बढ़ता है और सेल का साइज भी बढ़ता है, इसी को तो नाम देते हो सेल डिवीजन। लेकिन जब आप क्लीवेज डिवीजन नाम देते हो बेटा, इस जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन तो होगा, लेकिन इस पूरे के पूरे एम्ब्रियो की साइज कभी चेंज नहीं होगी। जैसे हमने कहा एक अपना जाइगोट, तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज ही तो है अपना, क्लियर। यही जाइगोट में जब सेल डिवीजन होगा, अभी ये कितने सेल स्टेज है जाइगोट, एक सेल स्टेज है। कितने सेल स्टेज है, एक सेल स्टेज है। और अगर इसी के अंदर सेल डिवीजन हुआ, तो ये कितने सेल स्टेज पे पहुंचेगी बेटा, 2 सेल स्टेज पे पहुंचेगी। और ये जो आपको दो दो सेल स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ना, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, ब्लास्टोमियर नाम देते हैं। ये जो दो दो सेल बनी, इसको क्या नाम दोगे आप, ब्लास्टोमियर नाम देंगे। ये कितने सेल स्टेज पहुंच गई बेटा, अब 2 सेल स्टेज पहुंच गई, राइट। अब ध्यान से देखो, जब अपन 2 सेल स्टेज में पहुंचे, तो जो साइज अपने इस एम्ब्रियो की थी, वही साइज तो इस एम्ब्रियो के भी है, बोलो। उसके बाद 2 सेल स्टेज के बाद और इसमें मियोटिक डिवीजन होगा। इस 2 सेल स्टेज से अपन किसमें पहुंचेंगे बेटा, अब 4 सेल स्टेज में पहुंचेंगे। तो एक चीज बताओ, जब 4 सेल स्टेज में अपन पहुंचे, तो एक चीज बताओ, यहां पे ब्लास्टोमियर आपको कितने नजर आ रही है बेटा, 4 ब्लास्टोमियर नजर आ रही है। यहां कितने ब्लास्टोमियर नजर आ रही हैं, 2 ब्लास्टोमियर नजर आ रही है। चाहे 2 ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो की बात करें, चाहे 4 ब्लास्टोमियर एम्ब्रियो की बात करें, इवन आगे चल के बेटा अपन 8 ब्लास्टोमियर की बात करें, तब भी इसमें क्या होगी, एम्ब्रियो की साइज सेम रहेगी। ये लो, अपन 8 ब्लास्टोमियर की कंडीशन में चलते हैं बेटा। ये लो, अब ध्यान से देखो, ये अपना था अपना एक सेल स्टेज, ये कितने सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज आई, ये 4 सेल स्टेज आया, ये कितने सेल स्टेज आई बेटा, 8 सेल स्टेज आई। अब एक चीज बताओ, जब जैसे जैसे सेल स्टेज बढ़ रहा है, क्या एम्ब्रियो का साइज बढ़ रहा है क्या, बोलो यार, नहीं, एम्ब्रियो का साइज नहीं बढ़ रहा है। पूरे के पूरे क्लीवेज डिवीजन में यहां पे एम्ब्रियो की साइज नहीं बढ़ रही है। अब एक चीज, एम्ब्रियो की साइज नहीं बढ़ रही है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन ब्लास्टोमियर की साइज बढ़ रही है या घट रही है बेटा, घट रही है, क्योंकि ब्लास्टोमियर का नंबर बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से ब्लास्टोमियर की साइज कम होती जा रही है। जबकि जब आप नॉर्मल सेल डिवीजन पढ़ते हो, तो नॉर्मल सेल डिवीजन में अगर सेल का डिवीजन होता है, 2 से 4 सेल बनती है, तो सेल की साइज भी तो बढ़ती है, बोलो यार। लेकिन ये चीज बेटा हमारे क्लीवेज में नहीं होता। क्लीवेज चलती कहां है बेटा, 2 सेल स्टेज से होकर बेटा 64 सेल स्टेज तक क्लीवेज चलता है। और जब 64 सेल स्टेज क्रॉस होने लगती है, तब यहां से बेटा क्लीवेज नहीं, नॉर्मल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ ये बात। अब एक चीज बताओ, जब क्लीवेज चला, ड्यूरिंग क्लीवेज डिवीजन, अब आप बताओ बेटा, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ते चले जा रहे हैं। साइज ऑफ ब्लास्टोमियर की बात करो बेटा, घट रहा है। साइज ऑफ ब्लास्टोमियर कम होता चला जा रहा है। लेकिन एक चीज बताओ, साइज ऑफ एम्ब्रियो की आप बात करो, सेम है। हर एक स्टेज में एम्ब्रियो की साइज क्या होगी बेटा, सेम रहेगी। चाहे आप 1 सेल स्टेज की बात करो, 2 सेल स्टेज की, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, इवन 64 सेल स्टेज की बात करें, तब भी एम्ब्रियो की साइज क्या होगी, सेम होगी बेटा। इसी को अपन क्या नाम देते हैं, क्लीवेज डिवीजन नाम देते हैं, राइट। आ जाओ, अब जब ये क्लीवेज डिवीजन होती है, इसी क्लीवेज डिवीजन से अपने क्या आते हैं बेटा, अब आते हैं अपने जुड़वा बच्चे। अब कैसे आते हैं जुड़वा बच्चे, आ जाओ इसके बारे में समझते हैं। एक बार तो कोई पूछा था रे जुड़वा के बारे में, कौन था वो, ये था। तो अपनी कैपेसिटी देख,
एक की भी नहीं है, तू जुड़वा पूछ रहा था उस दिन। चल आजा समझाते हैं तुझे, देख तुझे बड़ी जल्दी है। चल भाई, अब अपनी बात आएगी ट्विंस, दो दो बच्चे ले आना है अब। टारगेट तो यही है, देखते हैं कितने आ सकते हैं। एक ही नहीं हो रहा है, तुमने कोशिश कब किया बे? हैं? एक ही नहीं हो रहा है, इलाज कराओ जाके प्रॉपर। एक ही नहीं हो रहा है, बदतमीज कहीं का। रुको जरा, अरे एक नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, सर की हेल्प लेना। मैं कमक तो इलाज कराने की बात कर रहा था। तुम जो सोच लेते हो वो ज्यादा गलत होता है? जब ना हो एक भी, मेरे को कॉल करना, मैं जरूर आऊंगा हेल्प करने। राइट, पक्का प्रॉपर इलाज कराऊंगा। चलो बदतमीजो, सुधर जाओ, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी सर, आप जैसे लोग वहां पहले से बैठे हुए हैं, तो हम कहां जाएंगे वहां पे। चलो, कैसे होते हैं जुड़वा बच्चे, आ जाओ तुमको जुड़वा की कहानी सुनाते हैं। देखो, एक होते हैं बेटा अपने मोनोजाइगोटिक ट्विंस, राइट, और एक होते हैं अपने डाइजाइगोटिक ट्विंस। राइट, वन बाय वन दोनों के बारे में समझेंगे, मोनोजाइगोटिक क्या होता है और डाइजाइगोटिक क्या होता है। एक चीज बताओ, मोनोजाइगोटिक नाम को पकड़ो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। कितने जाइगोट बनेंगे? एक जाइगोट। अब एक चीज बताओ, एक जाइगोट को बनाने के लिए स्पर्म कितने चाहिए? एक स्पर्म चाहिए। ओवम कितनी चाहिए? एक ओवम चाहिए। यही तो चाहिए ना एक जाइगोट बनाने के लिए। अब एक चीज बताओ, इन दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगी अपनी? डिप्लॉयड जाइगोट बनेगी। क्लियर हुआ? और जब ये डिप्लॉयड जाइगोट बनेगी बेटा, इस डिप्लॉयड जाइगोट में कौन सा डिवीजन होगा? अब यहां पे क्लीवेज डिवीजन होगा। और जब क्लीवेज डिवीजन आएगी तो सबसे पहले कौन सी स्टेज आएगी बेटा? 2 सेल स्टेज या 4 सेल स्टेज? 2 सेल स्टेज आती है सबसे पहले। कौन सी सेल स्टेज आएगी? 2 सेल स्टेज। और जब 2 सेल स्टेज बनी तो ब्लास्टोमियर कितने होंगे बेटा? 2 ब्लास्टोमियर होंगे। तो कभी कभी क्या होती है बेटा, बॉडी में कुछ एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से ये जो हमारी क्लीवेज डिवीजन हुआ है यहां पे, यहीं से ये जाइगोट क्या होती है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब एक चीज बताओ, अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई तो ये वाला ब्लास्टोमियर अलग चला जाएगा और ये वाला ब्लास्टोमियर अलग चला जाएगा। क्लियर है? तो अगर दोनों के दोनों अलग चले गए, ये अलग फीटस बनाएगा बेटा, और ये वाला क्या करेगा? अलग फीटस बनाएगा, क्योंकि अभी इनके अंदर फर्दर और सेल डिवीजन होना है। तो ये क्या होंगे? ये अलग फीटस बनाएगा और एक ये अलग फीटस बनाएगा। लेकिन एक शर्त होगी बेटा, यहां पे जब आप फीटस की बात करोगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस की अगर बात करते हैं, तो एक चीज बताओ, एक स्पर्म और एक ओवम है। हो सकता है स्पर्म फादर का एक्स वाई, क्लियर है ये तो रहा हो सकता है बेटा मेल एक्स से कौन जाके फर्टिलाइज हुआ हो। एक चांस है कि सर एक्स फर्टिलाइज हुआ होगा, एक चांस है कि वाई फर्टिलाइज हुआ होगा, लेकिन फर्टिलाइज तो कोई एक ही हुआ होगा ना। सपोज दैट अगर एक्स फर्टिलाइज हुआ तो क्या पैदा होगी? डॉटर पैदा होगी। और अगर डॉटर होगी तो दोनों के दोनों क्या आएंगी बेटा? डॉटर आएंगी। दोनों की दोनों डॉटर आएंगी, सन नहीं हो सकता अब यहां पे। क्यों? क्योंकि कौन फर्टिलाइज हुआ होगा? एक्स। भाई स्पर्म तो एक ही है ना, तो या तो एक्स फर्टिलाइज होगा या तो वाई फर्टिलाइज हुआ होगा, या तो दोनों डॉटर होंगी। हो सकता है वाई फर्टिलाइज हुआ हो, तो दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा? मेल होंगे। क्लियर? याद रखना, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में बनने वाले बच्चे जो जुड़वा आएंगे वो क्या होंगे बेटा? अगर फीमेल होंगी तो दोनों फीमेल होंगी, और अगर मेल होंगे तो दोनों के दोनों मेल होंगे। क्लियर है? और यहां पे ये कैसे होंगे बेटा? इन मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होंगे? ये सिमिलर होंगे। जेनेटिकली कैसे होंगे बेटा? सिमिलर होंगे। क्योंकि क्यों जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम होगा? क्योंकि जब एक ही जाइगोट बनना है तो दोनों का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या होगा? सेम होगा। आपने देखा होगा जुड़वा 2, प्रेम और राजा, है ना, वरुण धवन का जो डबल रोल है, तो प्रेम और राजा दोनों की देखो शकल सूरत सेम है बेटा। क्लियर है? ये दोनों के दोनों मेल हैं। ये कौन से ट्विंस थे? अपने मोनोजाइगोटिक ट्विंस थे अपने।
क्लियर है? हमने जेनेटिकली सिमिलर लिखा है, बायोमेट्रिक के हिसाब से, तो दोनों का ब्लड का सर्कुलेशन टाइम अलग अलग होगा। तुमको क्या लग रहा है, जब आप बायोमेट्रिक पे जाते हो सिर्फ इतना ही लिया जाता है क्या? उसमें ब्लड का सर्कुलेशन भी प्रॉपर लिया जाता है। आप एक काम करो, फिंगर के काट के लग जाओ, लगाओ, नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा बेटा। अगर आपको लगे वो काम करेगा नहीं, ब्लड सर्कुलेशन भी चलनी चाहिए उस पर। क्लियर है? एकदम फिंगरप्रिंट कभी सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने लिखा है जेनेटिकली सिमिलर होंगे। इनका फेस सेम हो सकता है, लेकिन सेल्स एक जैसी थोड़ी ना होंगी। क्लियर है? अब नहीं नहीं, अब ये एक सेल स्टेज हो गई, ये भी एक सेल स्टेज हो गई। अब यहां से दो सेल स्टेज, फिर फोर सेल स्टेज, ऐसे चलेगी। क्लियर? आ जाओ, इसको अपन ने नाम दिया मोनोजाइगोटिक ट्विंस। लेकिन डाइजाइगोटिक का मतलब जहां कितने जाइगोट बनेंगे? दो जाइगोट बनेंगे। अब आ जाओ, जब दो जाइगोट बनाना है तो कितने स्पर्म चाहिए बेटा? दो स्पर्म चाहिए। ओवम कितने चाहिए? दो ओवम चाहिए। क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में, सर दो ओवम कहां से आ गया? ये दो स्पर्म तो समझ में आया, क्योंकि सर स्पर्म बल्क में गए थे। आ जाओ समझते हैं। कुछ याद आया? किसका नंबर लिखा गया है ये? प्राइमरी फॉलिकल्स का। याद आ रहा है? अब देखो, मैंने ये बताया था, इसमें से एक निकल के क्या करेगा? अपना मियोसिस करना शुरू करेगा। कुछ याद आया? एक निकल के मियोसिस शुरू करेगा। लेकिन कभी कभी एब नॉर्मल स्टेज में बेटा एक ना निकल के कितने निकल जाते हैं? ये दो निकल जाते हैं। और दो लोगों ने अगर मियोसिस करना शुरू कर दिया तो आगे चल के बनने वाली सेकेंडरी oocyte भी कितनी हो जाएंगी अपनी? दो सेकेंडरी oocyte हो जाएंगी। और दो सेकेंडरी oocyte हो गई तो ओवम भी कितने हो जाएंगे अपने? दो ओवम हो जाएंगे। और स्पर्म, ये तो आप जानते ही हो बल्क में आए हैं, तो दोनों के पास पहुंचेंगे बेटा। और जब दोनों के पास पहुंचेंगे तो दोनों के दोनों क्या करेंगे बेटा? फर्टिलाइज करेंगे। और फर्टिलाइज होने के वजह से ये लो बेटा कितने जाइगोट बनेंगे? दो दो जाइगोट बनेंगे। पक्की बात? जाइगोट कितने बनेंगे बेटा? दो दो जाइगोट बनेंगे। और जब दोनों जाइगोट बनेंगे तो आगे चल के दोनों के दोनों क्या करेंगे बेटा? फीटस बनाएंगे। बोलो यार, दोनों के दोनों क्या करेंगे? फीटस बनाएंगे। अब ध्यान से देखो, यहां बनने वाला फीटस हो सकता है दोनों के दोनों कैसे हो बेटा? फीमेल हो। मे भी चांसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? हो सकता है इस स्पर्म और इस ओवम की बात करें तो दोनों से जाके एक्सी फर्टिलाइज हुआ हो, मदर का, राइट, या सॉरी फादर का, तो क्या होंगी? दोनों फीमेल होंगी। हो सकता है दोनों से जाके कौन फर्टिलाइज हुआ हो? वाई फर्टिलाइज हुआ हो, तो दोनों से क्या आ सकते हैं? मेल आ सकते हैं। और हो सकता है बेटा एक से एक्स फर्टिलाइज हुआ हो और एक से वाई फर्टिलाइज हुआ हो, तो एक क्या आएगी अपनी? फीमेल, और एक क्या आएंगे? मेल। यहां कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन यहां कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। या तो दोनों की दोनों फीमेल होंगी या तो दोनों के दोनों मेल होंगे। लेकिन यहां आप कुछ नहीं कह सकती बेटा, दोनों के दोनों फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों मेल भी हो सकते हैं, हो सकता है एक फीमेल और एक मेल हो। क्लियर है? अब यहां पे बेटा जेनेटिकली जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी सेम नहीं हो सकता। ये जेनेटिकली क्या होंगे बेटा? डिफरेंट होंगे। ये जेनेटिकली क्या होंगे? अब डिफरेंट होंगे। जैसे आपने रेस 3 देखा होगा, नहीं देखा? चलो नहीं देखे, अच्छी बात है। जो गरीब है नहीं देखे हैं, जो अमीर है उन्होंने देख रखा है। तो आपने उसमें देखा होगा बेटा, एक था उसमें सिकंदर सिंह जिसको सलमान खान नाम दिया गया था। पता नहीं सर, है ना? उसमें एक था बेटा संजना सिंह, एक थी जिसको डेजी सा को संजना सिंह, और एक था सोनू सिंह। याद आ रहा है? दोनों के दोनों जुड़वा थे, लेकिन एक फीमेल एक मेल। याद आया कुछ? पता नहीं। जिनको याद आ गया बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं याद आया कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें क्या है?
सर यहाँ बायोलॉजी पढ़ने आए हैं कि हम मूवी है का नाम याद करने आए? तो वहां पे एक फीमेल और एक मेल थी, वो कौन सी कंडीशन वाले थे बेटा? डाइजाइगोटिक थे। राइट। अब सुनो, मोनोजाइगोटिक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, डाइजाइगोटिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज, एक चीज हमेशा याद रखना, जो मोनोजाइगोटिक होते हैं बेटा, इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सेम होता है, क्लियर, लेकिन मार्फोलॉजिकली भी सेम होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखें तो 0.1% में मोनोजाइगोटिक का सब कुछ सेम मिलेगा, यानी कि मार्फोलॉजिकली जेनेटिकली पूरी तरह से सेम होंगे। कुछ डिफरेंस होता है बिल्कुल माइन्यूट सा, आप समझ नहीं पाओगे। जैसे एक मेरा स्टूडेंट था बेटा 2017 में, नहीं 2018 में हमारे यहाँ पढ़ने आया। वो दो भाई थे, है ना, दो भाई थे, तो एकदम दोनों का सेम, एकदम फेस तक सेम था। ठीक है। तो हमें याद है कि उस समय शायद हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे। तो एक दिन एक भाई आया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमें याद है काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ा रहे थे। तो पढ़ा के मैं निकला, तो अगले दिन वो आके कह रहा है, सर कल हम नहीं आए थे, काउंटर करंट समझा दीजिए। मैंने कहा कल तो तू आया था यार। कहा नहीं सर मैं नहीं आया था, मेरा भाई आया था। हमने कहा अच्छा। तो उसके अगले दिन उसका भाई नहीं आया था। फिर काउंटर करंट के आगे वो कहा सर डिसऑर्डर वाला समझा दीजिए। हमने कहा कल तू आ, कल नहीं, कल मेरा भाई आया था। हमने कहा भाई एक काम करो, तुम दोनों साथ में आ जाओ एक दिन। तो वो दोनों साथ में आए, यकीन मानो हम दोनों की पहचान ही नहीं पा रहे थे, दोनों एकदम सेम थे। यहाँ कौन है, कौन? एक ये और कहाँ है? यहाँ पे नहीं पढ़ता, तब ठीक है। तो तुम दोनों मार्फोलॉजिकली सेम हो, एकदम सेम, हाइट भी, सब कुछ। अरे पहले शांत रहो, सब कुछ एक जैसा। एक चीज बताओ, किसके पास गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे पास या उसके पास? अगर किसी एक के पास हो गई, कुछ नहीं, दोनों उसको पता ही नहीं चल पाएगा कभी। लेकिन वॉइस तो डिफरेंस होगी, वॉइस, वॉइस डिफरेंस होती है, वॉइस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, 100% वॉइस में पता चल जाता है। लेकिन जब सामने खड़े हो जाओ, मुश्किल होता है। मैंने बताया ना, मैं 2018 में ये चीज झेल चुका हूं, और कई बार ऐसी प्रॉब्लम आई थी। इसलिए मैंने कहा था कुछ ऐसा तुम लोग साइन बनाओ जिससे हमें पता चल सके। और वो दोनों इतने दुष्ट थे, जब भी वो लोग कपड़े खरीदते थे सेम खरीदते थे, दोनों के दोनों सेम। मैं एक बार कहा, हमने कहा कुछ तो चेंज रखा करो। कहा सर यही तो ट्रेजेडी है, जब ऊपर वाले ने एक साथ बना के भेजा है तो हम लोग भी एक जैसे ही रहते हैं। मैं कहा चलो अच्छा है भाई, लेकिन उन दोनों को पहचानना मुश्किल हो जाता था। अब तुम्हारे भाई को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन चलो तुम कह रहे हो तो हो सकता है भाई इसके साथ भी धोखा होगा। चलो होता है ऐसा कंडीशन। तुम भी मोनोजाइगोटी की हो, हरकतें तो सेम नहीं है ना, क्योंकि तुम शकल से कमीने लग रहे हो। वो शरीफ है नहीं, मोनोजाइगोटिक है, तो ये तो इनको पता ही होगा। आ जाओ, क्लीवेज डिवीजन अपना पूरी तरह से फिनिश होता है, क्लियर। आ जाओ, क्लीवेज डिवीजन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगी बेटा, वो आएगा अपना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सुनो, जो आपने क्लीवेज पढ़ा, अब देखो क्लीवेज में कई चीजें आएंगी बेटा। सबसे पहली चीज, क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट कहां होता है? तो स्टार्ट होता है बेटा मॉरूला के स्टेज में। ये लो मैं यहां लिख दे रहा हूं, स्टार्ट कहां होगा बेटा? मॉरूला में। और स्टॉप कहां होगा जाके? गैस्ट्रुला में, राइट। और जब गैस्ट्रुला में पहुंचने के बाद स्टॉप हो जाएगा, तब यहां से क्या चलेगी? नॉर्मल सेल डिवीजन चलने लगती है। नॉर्मल सेल डिवीजन का मतलब सेल का डिवीजन जब होगा तो उसके साथ साथ सेल का नंबर भी बढ़ेगा और सेल की साइज बढ़ेगी। लेकिन क्लीवेज डिवीजन में कभी ऐसी शर्तें देखने को नहीं मिलती है। क्या? देखो नॉर्मल कंडीशन की बात करें, एक, एक से ज्यादा नहीं आ सकते। और एब नॉर्मल की बात करें तो दो नहीं, 200।
क्लियर हुआ? एबनॉर्मेलिटी की बात करो तो कुछ भी हो सकता है, पॉलीजाइगोटिक। जैसे आपने देखा होगा बेटा, एक बार न्यूज़पेपर में आया था, एक फीमेल ने 6 बच्चों को जन्म दिया है। बताओ सर, 6 तो उसका था, 2 हमारा इन्वॉल्वमेंट था उसमें। बदतमीज कहीं का है। मैं समझ गया। कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं दुनिया में जिनका दोनों का हाथ जुड़ा हुआ होता है, यही कहना चाहते हो ना? ये लो, क्लीवेज तो हो रहा था, प्रॉपर क्लीवेज नहीं हो पाया, आधे पे जाके रुक गया, 2 सेल बने। ये दोनों के दोनों सेल क्या हैं? ज्वाइंट हैं। और याद रखना, दोनों सेल ज्वाइंट हैं तो आने वाली ऑफस्प्रिंग भी दोनों की दोनों क्या होंगी? ज्वाइंट ही होंगी। क्लियर? ऐसे आपने बहुत कंडीशन में देखे होंगे, मूवी में भी मैंने देख रखा था। कोई तो मूवी आई थी बहुत पहले, 2011-13 में हमने देख रखा था। तो दोनों के दोनों ये कंधे जुड़े हुए थे, दोनों के, हैं? अब पता नहीं, मूवी का नाम नहीं याद है, कोई तुमने देख रखा था, दोनों के दोनों कंधे जुड़े हुए थे। ऐसा देखने को मिलेगा बेटा, बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना? जैसे आपने कभी कभी एक चीज देखा होगा, किसी किसी के बेटा 6 फिंगर होते हैं। सिर्फ ऋतिक रोशन ही क्यों, और कोई नहीं हो सकता क्या? है क्या? पहचानते नहीं? चलो, ऋतिक रोशन का देखे हो ना, 6 फिंगर। ये 6 फिंगर की कंडीशन क्या होती है पता है तुमको? सीधा सीधा सेल डिवीजन जरूरत से ज्यादा हो गई थी वहां। जब सेल डिवीजन हो रही थी, जब अपने डिजिट्स बन रहे थे, जरूरत से ज्यादा सेल डिवीजन हो गई, एक एक्स्ट्रा डिजिट बन गया। क्लियर है? नहीं समझ पाए? समझ गए? ऑर्गन्स अलग नहीं होते? तो मैंने बोला तो बेटा, यहीं से हो गए डिसाइड, ये सारी चीजें यहीं से डिसाइड हो गई। अगर दोनों सेल ज्वाइंट हो गए तो मे भी हो सकता है बेटा हार्ट एक ही बने, मे बी हार्ट एक ही बने। अब जिंदा रखना है तो दोनों को जोड़ के ही रखना, अलग नहीं कर सकते। और अगर सब कुछ अलग है तो आप सेपरेट कर सकते हो, अगर सब कुछ अलग है तो। और अलग नहीं है तो दो में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। क्लियर? एबनॉर्मेलिटी की बात ही मत करो बेटा, एबनॉर्मेलिटी की लेवल कहीं तक जा सकती है। क्लियर? चलो आ जाओ, नेक्स्ट आएगा अपना टॉपिक, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। चलो आ जाओ बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कराते हैं। जाइगोट में क्लीवेज हो चुका है, अब उसका धीरे धीरे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। इसमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो फर्स्ट स्टेज आएगी बेटा, इसको अपन कौन सी स्टेज नाम देते हैं? मॉरुला स्टेज नाम देते हैं। अब आ जाओ, एमोरुला स्टेज नाम किसको देते हैं बेटा? देखो मैंने बताया था, एम्ब्रियो कितने सेल से स्टार्ट होती है? एक सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज और 8 सेल स्टेज तक जाती है। और जाने को तो ये कितनी जाएंगी? 16 4 सेल स्टेज तक जाएंगी, सबको ब्लास्टोमियर ही नाम देंगे। और इसके बाद नॉर्मल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, तब तो मिलियंस और ट्रिलियंस में चली जाएंगी ये। क्लियर? तो जब बेटा मॉरुला किसको नाम देते हैं? जब अपनी एम्ब्रियो 8 से लेकर 16 सेल स्टेज तक होती है, तब इसको अपन क्या नाम देते हैं? मॉरुला नाम देते हैं। जब भी एम्ब्रियो कितने सेल स्टेज तक है बेटा? 8 से 16 सेल स्टेज तक है, तब इसको अपन क्या नाम देंगे? मॉरुला नाम देंगे। अब देखो क्वेश्चन आता है, सर मॉरुला क्यों नाम दिया? कोई रीजन बता सकते हो क्या? ये लो, हमने कहा कितने सेल स्टेज तक बेटा? 8 टू 16 सेल स्टेज तक, ये हो सकती है कुछ भी। ये लो, ये 8 से लेकर 16 सेल स्टेज तक कुछ भी हो, इसको आप क्या नाम देंगे? मॉरुला नाम देंगे। अब ये जो मॉरुला वर्ड आया बेटा, मॉरुला वर्ड एराइज कहां से हुआ? देखो इसका जो शेप होता है बेटा, बिल्कुल मलबेरी लाइक होता है। मलबेरी सुने हो कभी? खाए हो? नहीं खाए हो? अरे सहतूत जिसको बोलते हैं रे, नहीं जानते? पता नहीं तुम्हारे यहाँ बंगाली में क्या बोलते हैं। रेड कलर की मलबेरी होती है, देखे हो कि नहीं? अरे खाने में मिलती है बे, वो फ्रूट्स है। पता नहीं सर, क्या बातें करते रहते हो आप।
चलो कोई बात नहीं, मान लिया खाए हो सब लोग, ठीक है, हाँ वो कह रही ठीक है सर डन, यही तो हम चाहते थे, आप मान लो खाए हैं। कभी तुमने आज तक अपने लाइफ में चावल के अलावा कुछ मिला खाने को? वो भी बेचारी को हफ्ते में एक बार चावल मिलता है, रोड पे एक महीने बैठते हैं तब सर जाके एक दिन का व्यवस्था होता है क्या कह रही सर एग्जैक्टली, मैंने तुमको एक बार ऑफर दिया था, नीचे बैठो, अरे नीचे छोड़ो गेट पे बैठो, अगर सबने भी 2-2 रुपए दान किया ना, यहाँ एक्सपीरियंस बता रही है अपना ये, है ना, एक्चुअली ये भी बुआ जी की छोटी बहन है ना, तो ये भी छोटी बुआ हुई, वो तो बड़ी वाली बुआ है, ठीक है, तो तुम्हें पता है ये बात। एक्चुअली सर हावड़ा ब्रिज पे हम बहुत बैठे हैं, है ना, हमारी जो बचपन है वो मुफलिसी में गुजरी है। हाँ अब जाने दीजिए सर, और मत बताइए, है ना, हमारा दुख दर्द हमारे तक रहने दीजिए। सुनो, अच्छा देख लिए गूगल किए थे कुछ मिला है? क्या कहते हैं उसको तुम्हारे यहाँ? टूथ, टूथ, अरे ठीक है जो भी कहते हो, तो तुम समझ गए ना मलबेरी किसको बोलते हैं? खाए हो पक्का? कितने लोगों ने खाया है मलबेरी? अब एक बार देख लो गूगल करके, तब समझ जाओगे सब खाए होंगे बचपन में। चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने देखा है, जितनी बड़ी मलबेरी होती है, जिस साइज की होती है, जिस शेप की होती है, ठीक उसी तरह कौन होता है बेटा हमारा, ये 8 to 16 सेल्ड स्टेज होती है बेटा। और मलबेरी का जो जूलो बोटेनिकल नेम होता है, ये होता है बेटा मोरस अल्बा, और इसी से एराइज हुआ है बेटा अपना मोरूला, राइट। ये मलबेरी लाइक होती है जिसका बोटेनिकल नेम मोरस अल्बा होता है बेटा, इसी मोरस अल्बा से क्या एराइट किया गया, हमारा मोरूला एराइज किया गया है। क्लियर है? अब ये जो मोरूला होती है बेटा, बनती कहां पे है बेटा? बनती है बेटा स्थमस ऑफ फाइलोपियन ट्यूब में। कहां बनती है बेटा? स्थमस ऑफ फाइलोपियन ट्यूब में। और जब ये फाइलोपियन ट्यूब में बनेगी, तो ये धीरे धीरे इसको कहां भेजना है? अभी यूट्रस में भेजना है। अब ये क्या करेगी बेटा? यही मोरूला आगे चल के कहां इंटर करेगी बेटा? यूट्रस में इंटर करेगी। और जब ये यूट्रस में इंटर करेगी, तो कितने टाइम के बाद इंटर करेगी? आफ्टर 72 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। आफ्टर 72 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के 72 घंटे के बाद ये कहां इंटर करने लगती है? यूट्रस में, यानी कि 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, चौथे दिन पे कहां इंटर करने लगती है? ये इंटर करने लगती है ये यूट्रस में। अब देखो आगे चल के बेटा, जब हम लोग पढ़ेंगे कंट्रासेप्टिव मेथड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, तो एक आएगी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और कंट्रासेप्टिव पिल्स में एक आती है बेटा अनवांटेड 72। क्लियर? अनवांटेड 72 उसको क्यों नाम दिया गया? क्योंकि 72 आवर्स के अंदर अंदर वो पिल्स लेना ही होता है। और क्यों लेना होता है, आ जाओ उसका रीजन समझ लेते हैं। ये रही बेटा फीमेल की यूट्रस, राइट। इंटरनल लेयर कौन सी थी बेटा अपनी? याद करो कौन सी लेयर थी? इंडोमेट्रियम की लेयर। और जैसे ही बेटा लेते हैं फीमेल को अनवांटेड 72, तो अनवांटेड 72 देते ही बेटा ये यहां पे पूरी तरह से इनको डीजेनरेट करवाना शुरू कर देती है। अब एक चीज बताओ, अगर इंडोमेट्रियम डीजेनरेट होने लगी, तो यहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाए कोई बात नहीं, 72 आवर्स के अंदर ये यहां आ जाए कोई बात नहीं, ये 72 आवर्स के बाद अगर यहां आ भी गई, तो क्या इंप्लांटेशन हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। ये लो बेटा हो गई कंट्रासेप्टोमेट्री। क्लियर है? इसलिए अनवांटेड 72
क्वाइटस के 72 आवर्स के अंदर ही ली जाती है। डॉक्टर्स हमारे कहते हैं, जो रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो कहते हैं 72 आवर्स, ये तो आइडियल स्टेज होती है, लेकिन कोशिश करें कि बिफोर 24 आवर्स लें तो ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्लियर है? चलो भाई आ जाओ आगे चलते हैं। अब ये मोरुला, अच्छा मोरुला कहां इंटर कर गई बेटा? यूट्रस में इंटर कर गई। क्लियर है? मोरुला के बाद जो नेक्स्ट अपनी स्टेज आएगी वो कौन सी स्टेज आएगी? अब ब्लास्टुला स्टेज आएगी। चलो मारुला के बाद कौन सा स्टेज आएगी बेटा? ब्लास्टुला स्टेज। हमने बताया मोरुला कितने सेल स्टेज तक होती है बेटा? 16 सेल स्टेज तक होगी, तो क्या नाम दोगे? मोरुला नाम देंगे। लेकिन अगर यही मोरुला अब आगे चल के 32 सेल स्टेज तक पहुंच जाए तो क्या नाम देंगे? इसको ब्लास्टुला नाम देंगे। क्लियर है? अब एक चीज बताओ, अभी ये पूरा सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 8 to 16 सेल प्रेजेंट है, ये कहां इंटर्स कर गई बेटा? यूट्रस में इंटर कर गई। ये लो, मोरुला इंटर्स इन यूट्रस, राइट। अब एक चीज बताओ बेटा, यहां पे यूट्रस की जब आप बात करते हो तो यूट्रस में क्या प्रेजेंट होता है? यूट्राइन फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो वो यूट्राइन फ्लूइड किसके अंदर जाने लगेगी? धीरे धीरे मोरुला के अंदर जाने लगेगी। ये लो, नेक्स्ट पॉइंट आएगा, यूट्राइन फ्लूइड इंटर्स इन मोरुला। चलो यूट्राइन फ्लूइड कहां चली गई बेटा? मोरुला में चली गई। अब एक चीज बताओ, जब इस सेल के अंदर कोई या फ्लूइड डालोगे तो फ्लूइड जाने फ्लूइड जाने की वजह से इस सेल के अंदर इस सेल का अरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। और जब सेल का अरेंजमेंट होगा बेटा तो इस सेल के अरेंजमेंट में हमारे कुछ सेल कहां जाके अरेंज हो जाएंगे? पेरीफेरी पे अरेंज हो जाएंगे। और जो सेल पेरीफेरी पे अरेंज होते हैं इस सेल को अपन क्या नाम देते हैं बेटा? ट्रोफोब्लास्ट लेयर नाम देते हैं। जो सेल जाके किनारे पे अरेंज हो गए इसको अपन क्या नाम देते हैं बेटा? ट्रोफोब्लास्ट लेयर नाम देते हैं। और कुछ सेल, भाई कुछ सेल का अरेंजमेंट कहां हुआ? कॉर्नर पे हुआ या पेरीफेरी पे हुआ, इसको नाम देते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। लेकिन कुछ सेल क्या होती हैं बेटा? जाके एक कॉर्नर पे अरेंज हो जाती हैं। और जो सेल एक कॉर्नर पे जाके अरेंज होती हैं इस सेल को अपन क्या नाम देते हैं बेटा? स्टेम सेल नाम देते हैं। या फिर इसी को क्या नाम देते हैं? इनर सेल मास नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं? इनर सेल मास। और ये जो इनर सेल मास है, इस इनर सेल मास का काम क्या होगा बेटा? आगे चल के जो एम्ब्रियो का टिश्यू होगा बेटा या ऑर्गन होगा, ये सभी कौन बनाएंगी? अपनी इनर सेल मास बनाएंगी। और ये जो इनर सेल मास होती है, इसी इनर सेल मास को हमारी एनसीईआरटी कहती भी है बेटा, इनर सेल मास बिहेव लाइक स्टेम सेल्स फॉर्म ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ एम्ब्रियो। हमारे टिश्यू या हमारे एम्ब्रियो का जो टिश्यू बनेगा या ऑर्गन बनेगा वो सब कौन बनवाएंगी बेटा? हमारी इनर सेल मास बनवाएंगी। अब एक चीज बताओ, इसके अंदर कौन सी फ्लूइड आ गई है बेटा? यहां पे यूट्राइन फ्लूइड आ गई है। एक चीज बताओ, जब फ्लूइड आएगी उसके वजह से कैविटी भी तो बनेगा। और जो कैविटी बनी बेटा यहां पे, इस कैविटी को अपन क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोसील कैविटी नाम देते हैं। इस कैविटी को क्या नाम दोगे? ब्लास्टोसील कैविटी। याद करो, जब एलएच हार्मोन बढ़ा था अपना, तो एलएच हार्मोन बढ़ने की वजह से लिक्वर फॉलिकल्स जाके भरे थे बेटा पूरी की पूरी अपनी फॉलिकल में, जिसकी वजह से कैविटी बनी थी। इसको क्या नाम दिया था? एंट्रम कैविटी नाम दिया था। और ये एंट्रम कैविटी कौन सी फॉलिकल में बनना शुरू हुई थी? टर्सरी फॉलिकल में। कुछ याद आ रहा है? तो यहां भी एक कैविटी बनी जिसको अपन क्या नाम देते हैं? ब्लास्टोसील कैविटी नाम देते हैं। और इस ब्लास्टोसील कैविटी के अंदर जो फ्लूइड भरी होती है उसी को क्या नाम देते हो आप? यूट्राइन फ्लूइड नाम देते हैं। ये जो यूट्राइन फ्लूइड होती है बेटा, इस इनर सेल मास को क्या प्रोवाइड करेंगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। जितनी भी यूट्राइन फ्लूइड इसके अंदर गई है वो सभी क्या करेंगी? इसके लिए बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। क्लियर हुआ? आ जाओ बेटा, नेक्स्ट आएगा इसके आगे। अब ध्यान से देखो, जब इनर सेल मास बन गया, ये क्या करेंगी बेटा? ट्रोफोब्लास्ट की लेयर जाके अटैच होंगी किससे बेटा?
एंडोमेट्रियम से। ट्रोफोब्लास्ट लेयर किससे अटैच होगी बेटा? अटैच होगी जाके एंडोमेट्रियम से। लेकिन ये एंडोमेट्रियम से जब अटैच होती है तो ये तुरंत अटैच नहीं होती। ध्यान से देखो कितने दिन के बाद, पहले एक चीज बताओ, चौथे दिन पे फर्टिलाइजेशन के बाद कहां पहुंची थी मोरूला? यूट्रस में पहुंची थी। तो इसको बेटा अटैच होने में भी कितना दिन लग जाएगा? लगभग 4 दिन और लगेगा। यूट्रस में जब मॉरूला आएगी उसके 4 दिन के बाद के कहां जाके अटैच होने लगेगी? एंडोमेट्रियम में अटैच होने लगेगी। तो एक चीज बताओ, फर्टिलाइजेशन के लिए कितने दिन बीत चुके हैं अब तक में? 8 दिन बीत चुके हैं। जब फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बीत गए? 8 दिन बन गए। अब जब ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर जाके बेटा अटैच होती है यूट्रस के एंडोमेट्रियम से, इसी प्रोसेस को आप क्या नाम देते हो? इम्प्लांटेशन नाम देते हैं। इसी को आपने क्या नाम दिया था बेटा? इम्प्लांटेशन नाम दिया था। मैंने याद करो क्या बताया था? फर्टिलाइज्ड एग अटैच्ड विथ एम्ब्रियो, अटैच्ड विथ फंडस ऑफ यूट्रस विथ एंडोमेट्रियम लेयर, इसी को क्या नाम देते हो आप? इम्प्लांटेशन नाम देते हैं। और जब इम्प्लांटेशन होता है तो ये क्या करेगी बेटा? ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर पूरी तरह से कहां जाके अटैच हो जाएगी? यूट्रस के एंडोमेट्रियम में। और इसी ट्रोफोब्लास्ट लेयर से बेटा एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसको अपन नाम देते हैं एचसीजी हार्मोन। याद करो एचसीजी का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्लियर? ये एचसीजी हार्मोन क्या करेंगी? बहुत तेजी से सिक्रीट होगी। और एचसीजी हार्मोन कहां से सिक्रीट होगी बेटा? ट्रोफोब्लास्ट लेयर से। किससे सिक्रीट होंगी बेटा? ट्रोफोब्लास्ट लेयर से। और जब ट्रोफोब्लास्ट लेयर से अपनी एचसीजी सिक्रीट होती है बेटा, तो क्या होगी? यही एचसीजी जाके क्या करेगी? यूट्राइन सेल्स का डिवीजन कराएंगी। यूट्राइन सेल्स का क्या कराएंगी बेटा? डिवीजन कराएंगी। क्वेश्चन आता है सर यूट्राइन सेल के डिवीजन की क्या जरूरत पड़ गई यहां पे? आ जाओ समझते हैं। ध्यान से देखो, ये अपने बनाया अपन ने यूट्रस, क्लियर? और ये रही बेटा अपनी इंडोमेट्रियम की लेयर। और यहीं पे क्या होना है? इंप्लांटेशन होना है। ये लो, जाके ये कौन सी लेयर अटैच हुई है? अपनी ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैच हुई है। और इसी ट्रोफोब्लास्ट लेयर के अंदर अपनी कौन सी सेल प्रेजेंट है बेटा? इनर सेल मास प्रेजेंट है। क्लियर? जब यहां पे बेटा ट्रोफोब्लास्ट लेयर जाके अटैच हो गई, तो एक चीज बताओ, इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर को पूरी तरह से कवर भी तो करना पड़ेगा। तो जैसे ही एचसीजी हार्मोन सिक्रीट होगी ट्रोफोब्लास्ट लेयर से, यूट्राइन सेल बहुत तेजी से डिवाइड करेंगी बेटा। और जब यूट्राइन सेल डिवाइड करेंगी तो यूट्राइन सेल की लेयर क्या होगी बेटा? बढ़ती चली जाएगी, जिसके वजह से पूरी तरह से ये क्या कर लेंगी बेटा? इसको सराउंड कर लेंगी। पूरी तरह से इसको क्या कर लेंगी? सराउंड कर लेंगी बेटा। और जब पूरी तरह से ये जाके सराउंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगी? इंप्लांटेशन कंप्लीट हो जाएगी। राइट? और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, अब ध्यान से देखो, एक चीज बताओ बेटा, कितने फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद मॉरूला गई थी यूट्रस में? 3 दिन के बाद चौथे दिन गई थी। और उसके कितने दिन बाद इंप्लांटेशन स्टार्ट हुआ बेटा? और 4 दिन के बाद। कितने टाइम हो गए अब तक? 8 दिन हो चुके हैं। अब ये लो बेटा, इंप्लांटेशन कंप्लीट कितने दिनों में होगी बेटा? 12th डे में कंप्लीट होगी। इंप्लांटेशन कंप्लीट कितने दिन में होगी बेटा? 12th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पे जाके कंप्लीट होगी। इससे एक चीज तो पता चल गया कि सर जब इंप्लांटेशन हुआ उसके बाद यूट्राइन सेल ने डिवाइड करना शुरू किया। और यूट्राइन सेल जब डिवाइड करना शुरू की, इसको कंप्लीट कवर करने में कितने दिन लग गए अपने को? 4 दिन और लग गए। कुछ क्लियर हुआ भाई? मॉरूला बनने के 72 आवर्स के बाद 3 दिन बीत गया, चौथे दिन कहां पहुंची? यूट्रस में पहुंची। और यूट्रस में पहुंचने के 4 दिन के बाद क्या हुआ? यहां पे अटैचमेंट हुआ जाके। क्वेश्चन आता है सर 4 दिन बाद क्यों अटैचमेंट हुआ? इस 4 दिन के बीच में क्या हुआ है? अरे भैया ये अरेंजमेंट भी तो हो रहा था, तो ये होने में कितने दिन लगा? 4 दिन लगा। राइट? और जब अरेंजमेंट हो गई तो ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर जाके किससे अटैच हुई? अपनी यूट्रस के एंडोमेट्रियम से अटैच हुई। तो कितने दिन बाद अटैच हुई? 4 दिन के बाद। 4 दिन इधर और 4 दिन इधर, यानी कि 8 दिन के बाद।
क्लियर है? 8वें दिन पे जाके ये अटैच हुई, उसके बाद यूट्राइन सेल डिवाइड की, उसको पूरी तरह सराउंड करने में कितने दिन लग गए? 4 दिन। यानी इम्प्लांटेशन कितने दिन में कंप्लीट हुई बेटा? 12th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पे कंप्लीट हुई। क्लियर है? अब एक चीज बताओ, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहां हो रहा है? यूट्रस में या कहीं और? यूट्रस में हो रहा है। ये लो बेटा, एक टर्म आती है इम्प्लांटेशन, अगर अदर देन यूट्रस कहीं और हो जाए। इम्प्लांटेशन अदर देन यूट्रस कहीं पर भी हो जाए, इसको कौन सी प्रेगनेंसी नाम देते हैं बेटा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी नाम देते हैं। राइट? अगर इम्प्लांटेशन अपने यूट्रस के अलावा कहीं और होगी तो इसको क्या नाम देंगे अपन? एक्टोपिक प्रेगनेंसी नाम देंगे। और ये प्रेगनेंसी सरवाइव नहीं करेगी, ये क्या हो जाएगी बेटा? टर्मिनेट हो जाएगी या एबॉर्ट हो जाएगी। क्यों टर्मिनेट या एबॉर्ट हो जाएगी? क्योंकि एक चीज बताओ, क्या यूट्राइन फ्लूइड है वहां पे? नहीं, यूट्राइन फ्लूइड नहीं है तो इनर सेल मास को कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा? नहीं प्रोवाइड करेगी। और जब न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पाएगी तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा बेटा। प्रेगनेंसी पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी। क्लियर है ये बात? आ जाओ, कितने सेल स्टेज तक अपन पहुंच चुके हैं बेटा? 32 सेल स्टेज तक पहुंच चुके हैं। मैंने आपको क्या बताया था, कितने सेल स्टेज तक चलती है अपनी क्लीवेज? 64 सेल स्टेज तक चलती है। मोरुला बना, ब्लास्टुला बना। अब अगला जो आएगा बेटा उसको अपन कौन सी स्टेज नाम देंगे? गैस्ट्रुला स्टेज। ये लो, ये आती है बेटा अपनी तीसरी लेयर, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? गैस्ट्रुला स्टेज। ये जो गैस्ट्रुला स्टेज होती है बेटा 64 सेल स्टेज होती है। अब सुनो, इस गैस्ट्रुला में भी कौन सा डिवीजन होगा? अभी क्लीवेज डिवीजन होगा, लेकिन अब इसके बाद कौन सा डिवीजन होगा? अब नॉर्मल सेल डिवीजन हमारा स्टार्ट होगा। क्लियर है? ये लो बेटा, जब अटैचमेंट हो जाएगा, आफ्टर अटैचमेंट, भाई अटैचमेंट का मतलब इंप्लांटेशन हो चुका है। बोलो यार, जब इंप्लांटेशन हो गया तो अपनी कौन सी सेल एम्ब्रियो का टिश्यू और ऑर्गन बनाएगी? आप बताओ बेटा। इनर सेल मास बनाएंगी। बोलो, जैसे ही अटैचमेंट हो गया बेटा, अपनी जो इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास क्या करेंगी बेटा? अब डिवाइड करना शुरू करेंगी। और जैसे ही इनर सेल मास अपनी डिवाइड करेंगी तो यहां से बेटा कुछ लेयर बनना शुरू होगा अपना। एक बनेगा आउटर लेयर, जिसको अपन क्या नाम देंगे बेटा? एक्टोडर्म नाम देंगे। और एक और क्या बनेगा अपना? इनर लेयर, जिसको क्या नाम देंगे? इंडोडर्म नाम देंगे। कुछ क्लियर हुआ? आउटर लेयर क्या बन गई अपनी? एक्टोडर्म बन गई। इनर लेयर क्या बन गई? इंडोडर्म बन गई। अब जाओ बेटा पीछे की कहानी में, आ जाओ यहां पे। सबसे पहले जाइगोट कितने सेल स्टेज था अपना? 1 सेल स्टेज था। बोलो, जाइगोट कितने सेल स्टेज था? 1 सेल स्टेज। फिर पहुंचे टोसेल्ड पे, 4, 8, 16, 32, 64 तक अपन पहुंचे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि सर हमारे यहां जो इवोल्यूशन हुआ है, जो हमारे यहां ऑर्गेनिज्म आए हैं, पहले कौन आए थे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए थे। क्या ये अपना प्रूफ हो रहा है कि नहीं? कि पहले कौन आए थे हमारे यहां? अरे पहले हमारे यहां आर्की बैक्टीरिया आए थे। बोलो, चलो आर्की बैक्टीरिया को साइड कर दो तो प्लांट की बात हो गई। एनिमल में आओ, एनिमल में सबसे पहले प्रोटोजोआ आए थे। बोलो यार, एनिमल में सबसे पहले कौन आए थे? प्रोटोजोआ आए थे। क्या प्रोटोजोआ में, जैसे एक प्रोटोजोन की बात करें, अमीबॉइड प्रोटोजोन और अमीबा की बात करो, क्या अमीबा आपको खुली आंखों से दिखाई देता है? नहीं, क्योंकि कैसा होता है वो? यूनिसेलुलर होता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि सर जब अमीबा यूनिसेलुलर है तो वहां पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा अपना? सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल? सेलुलर लेवल हो ही नहीं सकता। अरे सेलुलर लेवल का मतलब मल्टी सेलुलर होता है, जो खुली आंखों से दिखाई दे। वहां प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब एक चीज बताओ, जब ना तो सेल प्रेजेंट है ना तो टिश्यू प्रेजेंट है, तो क्या जर्मिनल लेयर हो सकता है क्या प्रोटोजोआ में? नहीं हो सकता है। अब एक चीज बताओ, 1 सेल स्टेज पे थे, 1 सेल से 2 सेल, 4 सेल। एक चीज बताओ, 2 4 हो गए, इसका मतलब यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर हो गए बेटा।
क्लियर है? तो ध्यान से देखो, पहले प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा, और पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। कुछ याद आ रहा है? तो ध्यान से देखो, जब अपन बेटा ब्लास्टुला तक थे, क्या ब्लास्टुला तक पे कहीं एक्टोडर्म इंडोडर्म आया क्या? नहीं आया। लेकिन 32 सेल स्टेज तक पहुंच गए थे ना, 32 सेल स्टेज तक है, इसका मतलब अब ये दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? 100% दिखाई देगा, क्योंकि सर मल्टी सेलर की कहानी चल रही है अब। तो प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा की बात करें, पोरीफेरा दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं। लेकिन जर्मिनल लेयर उनके अंदर एब्सेंट होता है। क्या वहां पे इक्टोडर्म इंडोडर्म की बात कर सकते हो? नहीं बात कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, ब्लास्टुला के बाद फिर कौन सी स्टेज आई अपनी? गैस्टुला स्टेज आई, जो कि इनर सेल मास ने डिवाइड करके आउटर लेयर क्या बना दिया? इक्टोडर्म बना दिया, और इनर लेयर क्या बनी? एंडोडर्म बनी। याद करो, पोरीफेरा के बाद कौन आए थे अपने? सिलेंट्रेटा आए थे। तो सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? डिप्लोब्लास्टिक। और मैंने क्या बताया था, जब भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म की बात करोगे, आउटर लेयर इक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, राइट? और इन दोनों के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर, जिसको मीजोग्लिया नाम देते हैं। कुछ याद आ रहा है? तो ध्यान से देखो, दो ही लेयर तो अभी आई है। आउटर लेयर इक्टोडर्म, हमने बताया था सबसे पहली बनने वाली लेयर कौन सी होती है? आउटर लेयर। उसके बाद कौन सी बनती है? इनर लेयर बनती है। तो डिप्लोब्लास्टिक आ गए। ये प्रूफ हो रहा है कि नहीं सर, अपन धीरे धीरे इवोल्यूशन हुए हैं, अपन यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर में आए हैं। क्लियर है? आ जाओ। अब जब आउटर लेयर इक्टोडर्म बन गया, इनर लेयर इंडोडर्म बन गया, कुछ टाइम के बाद इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? अपना मिडिल लेयर बनेगा। और मिडिल लेयर को आपने क्या नाम दिया था बेटा? मेसोडर्म नाम दिया था। अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक आ गए। अब याद करो, आपने पढ़ा था पोरीफेरा में सर जर्मिनल लेयर एब्सेंट है, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट तक के सभी मेंबर कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में तीनों लेयर आ गई। इसका मतलब सर यहां पहुंचे जब मिडिल लेयर आ गई, तब तो प्लेटीहेल्मिन्थेस आ गई। तो एक चीज बताओ, ये तीनों के तीनों क्या है बेटा? अपने जर्मिनल लेयर है, और यही जर्मिनल लेयर आगे चल के क्या बनाएंगे बेटा? टिश्यू बनाएंगे। बोलो, तीन तीन लेयर मिलके क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी। इस टिश्यू से आगे चल के क्या बनेगा बेटा? ऑर्गन बनेगा। और ऑर्गन से क्या बनेगा? अपना ऑर्गन सिस्टम बनेगा। और ऑर्गन सिस्टम अगर बनेगा तो आगे चल के क्या बनेगा? एक अपना ऑर्गेनिज्म बनेगा। बस यही तो बनाना है अपने को यूट्रस में। ऑर्गेनिज्म ही तो बनाना था ना। क्या ऑर्गेनिज्म अब बना? अब सुनो, जब अपनी गैस्ट्रुला स्टेज 64 सेल स्टेज आ गई, अब यहीं तक क्लीवेज चलेगा। अब यहां से क्लीवेज की कहानी खत्म। अब यहां से नॉर्मल सेल डिवीजन चलेगा। नॉर्मल सेल डिवीजन का मतलब, अगर सेल डिवीजन से सेल के नंबर बढ़ेंगे तो सेल की साइज भी बढ़ेगी। क्लियर है? चलो, फाइनली अपना पूरा का पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फिनिश। अब आ जाओ, एक हमारी एनसीईआरटी ने डायग्राम दे रखा है 3.11 जो डायग्राम है। आ जाओ, मैं तुमको इस डायग्राम को पूरी तरह से क्लियर कर देता हूं बेटा, ताकि इन फ्यूचर तुम कभी इस डायग्राम का टेंशन मत लो। टेंशन न लो, ये डायग्राम तुम्हारे हवा में आएगी। अब अगर इतना समझ चुके होगे तो, अगर इसको प्रॉपर नहीं समझ पाए होगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा अपने। चलो आ जाओ, समझते हैं। ध्यान से देखो बेटा, चलो ये डायग्राम ऐसा अपन पहले भी पढ़ के आए हैं। आ जाओ, इस डायग्राम को समझते हैं बेटा। सबसे पहले ओवरी में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? अपने ढेर सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहीं से क्या निकलती है बेटा? जब हमारी कॉर्पस ल्यूटियम बर्स्ट होती है तो क्या निकलती है हमारी? एक सेकेंडरी oocyte निकलती है। क्लियर? और जब सेकेंडरी oocyte निकलती है तो सबसे पहले यहां पहुंचती है, जिसमें एक लेयर अपनी कौन सी होती है बेटा? जोना पेलुसिडा की होती है। और इसके ऊपर कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? अपने क्यूबॉइडल सेल, जिसको क्या नाम देते हैं? कोरोना रेडिएटा नाम देते हैं। क्लियर है? अब ये यहां से निकल के कहां पहुंचेगी बेटा? अपने
एम्पुला पे पहुंचेगी, ये लो, इसके ऊपर भी क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, सेम वही चीज, जितने सर वहां प्रेजेंट थे उतनी लेयर यहां प्रेजेंट होंगी। क्लियर। अब एक चीज बताओ, इसी के कांटेक्ट में एम्पुला पे क्या आते हैं बेटा, अपने स्पर्म आते हैं, यहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगी, अपनी डिप्लॉयड जाइगोट बनेगी। यहां पे क्या बनेगी बेटा, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगी। ये लो, ये रही अपनी डिप्लॉयड जाइगोट। अब इस डिप्लॉयड जाइगोट में यहां पे क्या होगा बेटा, क्लीवेज डिवीजन होगा। ये लो, क्लीवेज डिवीजन होगा बेटा, सबसे पहले 2 सेल स्टेज या फिर 16 सेल स्टेज। डायरेक्ट मोरुला की बात करो बेटा। अब ध्यान से देखो, क्या बताया था मैंने, मोरुला कहां पहुंचेगी, इस थमस में बनती है, और यही कहा जाती है फैलोपियन ट्यूब में। जब मोरुला की बात करते हो ना, तो मोरुला के अंदर जोना पुलेसुडा की लेयर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अभी जोना पिलुसिडा डिसॉल्व नहीं हुआ है बेटा, लेकिन जब ब्लास्टुना में पहुंचते हैं, जब इम्प्लांटेशन होने लगता है बेटा, तो इम्प्लांटेशन के टाइम पे जोना पिलुसिडा की लेयर रिमूव हो जाती है। क्लियर। अब ये जो मोरुला अपना बना, ये कौन सी लेयर आपने नाम ली बेटा, कौन सी सेल स्टेज है अपनी, मोरुला। अब यही मोरुला कहां इंटर करेगा बेटा, यूट्रस में इंटर करेगा। ये लो, और जब मोरुला इंटर करता है यहां पे, तो इसके अंदर क्या होता है, यूट्राइन फ्लूइड जाते हैं, और यूट्राइन फ्लूइड जाने की वजह से कुछ सेल्स कहां कर अरेंज हो जाते हैं बेटा, हमारे पेरीफेरी पे। और पेरीफेरी पे जब कुछ सेल्स अरेंज हो जाते हैं, तो और इसी के वजह से कुछ सेल कहां अरेंज होते हैं, हमारे कॉर्नर पे। यही तो होता है ना। ये कौन सी स्टेज है अपनी, ब्लास्टुला स्टेज है। क्लियर। ये कौन सी स्टेज हुई अपनी, ब्लास्टुला स्टेज हुई, जिसके अंदर एक कैविटी देखने को मिलेगी, जिसको क्या नाम दोगे आप, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिल कैविटी नाम देंगे। अब ये जाके कहां जाके इंबेडेड होगी बेटा, अपनी यूट्रस की फंडस लेयर में। आप देखोगे हमारी एनसीईआरटी ने बेटा दिखा रखा है कि यहां पे इंप्लांटेशन हो रहा है, लेकिन इंप्लांटेशन यहां होता नहीं है। इंप्लांटेशन कहां होता है बेटा, फंडस पार्ट में होता है। और फंडस पार्ट में जब अपन जाके बेटा इम्प्लांट हो जाएंगे, तो इसी को आप क्या नाम दोगे, इम्प्लांटेशन नाम देंगे। क्या, फंडस में, जी हाँ बेटा, स्पेसिफिक रीजन है उसका रीजन, क्योंकि फंडस में अगर आएगा तो पूरे सेंटर में डेवलपमेंट प्रॉपर होगा, और कोई रीजन नहीं। क्लियर। हो सकता है यहां पे भी अटैच हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हो भी गया तब भी प्रेगनेंसी हो, लेकिन मैक्सिमम कोशिश में क्या होता है, फंडस में ही होता है। अब ये लो बेटा, जब यहां स्टेज पे आ गई, इसी को क्या नाम देते हो आप, इम्प्लांटेशन नाम देते हो। और इम्प्लांटेशन के बाद आगे चल के अब कौन सी स्टेज आएगी बेटा, अब गैस्ट्रुला की स्टेज आएगी। क्लियर है। ये एनसीईआरटी का अपना जो 3.11 डायग्राम है, यही डायग्राम दिया गया है। क्लियर हुआ सबको, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। चलो, और चलाएं।